Assalamu alaikum 5 class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Students, today we are going to start unit number 3A, that is sour grapes. Sour grapes. Sour khatte, grapes angur, khatte angur, sour grapes. Okay students, first of all we will learn about the poem. Here the poem Sour Grapes is based on a fable by Aesop. Fables are imaginary tales or myths. Usually these have a moral message. Do you know any other fables? जी Sour Grapes जो है ये एक फेबल किस्सा है बाय ईसोप. ठीक है, ईसोप ने लिखा. अब जो फेबल्स होते हैं, किस्से कहानियाँ होती हैं, सिर्फ एक ख़याली कहानियाँ होती हैं. ठीक है, जिनमें हमें कोई ना कोई अखलाकी सबक मिलता है. ठीक है, मॉरल लेसन मिलते हैं. तो डू यू नो एनी अदर फेबल्स, यानी क्या आप इसके अलावा कोई और किस्सा कहानी जानते हैं? In order to keep the line to a certain length, the poet has used certain words instead of others. In the first line, for example, the poet says that the fox was trotting on. He does not use the word along. The word on has only one syllable, whereas along has two. This is why the poet has also used an apostrophe instead of a vowel in the words कर, tis and पर. यानी इस पोएम में जो पोइट है उसने जो राइटिंग की है, ठीक है, वो क्या किया, उसने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं. यानी अब जैसे फर्स्ट स्टेंजा में है, उसने ट्रॉटिंग ऑन यूज़ किया वर्ड. ठीक है, फॉक्स के लिए ट्रॉटिंग ऑन का मतलब होता है होले होले आहिस्ता आहिस्ता से भागना. ठीक है, तो अब उसकी जगह वो अलॉन्ग भी यूज़ कर सकता था, बट वहाँ उसने ट्रॉटिंग ऑन यूज़ किया. इसके अलावा उसने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जहाँ अब जैसे कर्ड स्पेल होते हैं CURLED कर्ड. ठीक है, तो अब इसने कर्ड जहाँ जहाँ वॉल होता था, वॉल की जगह उसने अपोस्ट्रोफ यूज़ कर ली है. ठीक है, यानी ये उसने का राइटिंग स्टाइल था. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न सम वर्ड्स, साइट वर्ड्स. Here, first one is mean. Mean. Miserable and poor. Miserable and poor. इस mean का मतलब होता है बेकार. ठीक है, power. Power जो है वो यहाँ पर ताकत के लिए यूज़ किया गया. ठीक है, power. Next, renerd. Renerd. Name for a fox in French tales. यानी जो फ्रेंच टेल्स होती हैं, फेबल्स होते हैं, किससे कहानियाँ होती हैं, उसमें फॉक्स लूमड़ी के लिए वर्ड, लूमड़ के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है रीनर्ड. ठीक है, नेक्स्ट थ्रो. थ्रो थ्रो ये इसका फुल जो है वो ये है. टिस इट इज़. वाइन अ ग्रेप प्लांट. ग्रेप प्लांट यानी वाइन कहते हैं बेल को, अंगूरों की बेल. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. A fox was trotting on one day, and just above his head he saw a vine with lovely grapes, rich, ripe and purple red. जी, ट्रॉटिंग का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता से चलना, आहिस्ता होले होले भागना. एक रोज़ एक लूमड़ होले होले भाग रहा था और एन अपने सर के ऊपर इसने देखी प्यारे प्यारे अंगूरों की एक बेल, भरपूर पके हुए गहरे सुर्ख. Eager, he tried to snatch the fruit, but it was too high. Poor Reynard had to give it up and heaving a deep sigh. Eager बेचैनी को कहते हैं, snatch झपटना. ठीक है, बेताब होकर इसने फल को झपटने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत ऊंचा था. बेचारे रीनर्ड को हार माननी पड़ी और एक गहरी आह भरते हुए, हीविंग अ डीप साय, आह भरना, हीविंग की आह भरना, यानी अब उसने क्या किया, काफ़ी कोशिश की अंगूरों तक पहुंचने की, लेकिन वो वहां तक ना पहुंच सका क्योंकि वो बहुत ऊंचे थे. He curled his nose and said, "Dear me, I would not waste an hour upon such mean and common fruit. I am sure those grapes are sour." Curled मतलब चढ़ाना है, गुस्से से चढ़ाना ही नहीं. अब उसने क्या किया, उसने नाक चढ़ाई और कहा, ओफो, मैं 1 घंटा ज़ाया नहीं करूँगा. यानी वो अब खुद से कहता है कि मैं 1 घंटा ज़ाया नहीं करूँगा ऐसे बेकार. मीन कहते हैं बेकार को, कॉमन आम यानी ऐसे बेकार और आम फल पर. मुझे यकीन है
कि अंगूर खट्टे हैं। Thus, we often wish through life when seeking wealth and power, and when we fail, say like the fox, we are sure the grapes are sour. इसी तरह ज़िंदगी में हम ख्वाहिश करते हैं दौलत और ताकत की तलाश में, और जब हम नाकाम हो जाते हैं तो कहते हैं लूमड़ की तरह हमें यकीन है कि अंगूर खट्टे हैं। यानी ये हमें एक मॉरल लेसन दे रहा है कि हमें मतलब लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जब हम किसी चीज़ में नाकाम हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं हाँ नहीं वो तो हम ऐसे था वैसे था, ऐसे करके हम उसको टालते हैं, ठीक है। जैसे इसने कहा कि अंगूरों तक वो नहीं पहुंच पा रहा था, पहले उसको पता था अंगूर मीठे हैं पके हुए हैं, लेकिन जब वो नहीं पहुंच पाए तो उसने क्या कि अंगूर तो खट्टे होंगे और ये है भी बेकार और आम सी चीज़ है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आपने ये रीड आउट कर लेना है और इसके अलावा वर्ड्स मीनिंग्स आपने अपने नोट से प्रिपेयर कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।